नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 10 मार्च 2025 से 16 मार्च 2025 तक कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि इस सप्ताह के दौरान आपको क्या क्या नए अवसरों की प्राप्ति होगी। मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। मित्रों, सर्वप्रथम तो हम आपको मैं और मेरी टीम की तरफ से 10 मार्च 2025 से 16 मार्च 2025 के बीच में मेरे जिन दर्शकों के जन्मदिन आ रहे हैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका आने वाला सप्ताह में जो जन्मदिन आ रहा है उस जन्मदिन में उनको नए वर्ष में हर तरह से हर क्षेत्र में उनको सफलता की प्राप्ति हो। उनका कार्य, उनका व्यवसाय, नौकरी उनके लिए बहुत ही उन्नतिदायक बने, स्वास्थ्य उनका सही रहे। मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो सप्ताह आ रहा है बहुत ही अच्छा सप्ताह आ रहा है, क्योंकि इस सप्ताह में एक तो सूर्य जो है गोचर परिवर्तन करके 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही 15 मार्च को बुध जो है वो वक्री अवस्था में हो जाएंगे, अभी मीन राशि में हैं और वक्री अवस्था में हो जाएंगे। मेरे मित्रों, बुध और सूर्य दोनों मिलकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं और शुक्र और सूर्य मिलकर शुक्र आदित्य योग बना रहे हैं। यह बुध आदित्य योग और शुक्र आदित्य योग आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और आपको हर तरह से सफलता की प्राप्ति होगी। जिस भी क्षेत्र में अभी तक आप असफल हो रहे थे वो अब आपको इस सप्ताह में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में तैयार रहेंगे। शुक्र इस समय में मीन राशि में है और शुक्र आदित्य योग बना रहे हैं। चंद्रमा इस समय इस सप्ताह में विभिन्न राशियों से होकर गुजरेंगे। यह कर्क राशि से लेकर आगे चलते रहेंगे। मेरे मित्रों, कैरियर की दृष्टि से आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो सूर्य, बुध और शुक्र के योग से आपके लिए जो बुध आदित्य योग और शुक्र आदित्य योग जो बन रहा है, यह आपके कैरियर में और व्यवसाय में या नौकरी में जहां आप कार्य कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। मेरे मित्रों, जो आप अभी तक इंटरव्यू कोई भी दे रहे थे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बार बार आप प्रयास कर रहे थे पर आपको असफलता ही हाथ लग रही थी, पर इस सप्ताह आप जो भी इंटरव्यू देंगे या आपके हो सकता है कि जो आपने पहले इंटरव्यू दिए हुए हैं उनके जवाब अगर आपको अभी प्राप्त नहीं हुए हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है और आपके लिए नौकरी का इस सप्ताह लगने का पूरा पूरा योग बन रहा है। मेरे मित्रों, इस समय जो आपको नौकरी लगने में परेशानी आ रही थी वो अब इस सप्ताह दूर होती हुई दिखाई देगी और आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। कार्य के दृष्टि से यह सप्ताह आपको शुभ परिणाम जो है देगा। कोशिश जो आप बहुत कर रहे थे अभी तक, उन कोशिशों का आपको अब फल मिलेगा और आपकी नौकरी जो अभी तक नहीं लग रही थी वो इस सप्ताह आपकी नौकरी लगेगी। या आपके जो प्रमोशन रुके हुए थे, जो आप मेहनत भी कर रहे थे, मेहनत करने के बाद में भी आपके प्रमोशन नहीं हो रहे थे, उल्टा जब आप बात करते थे आपके बॉस से तो वो आपको फटकार देते थे और नौकरी से निकालने की भी धमकी देते थे, वो अब आपको स्वयं जो है आपके कार्य से प्रभावित होकर इस सप्ताह जो आप कार्य करेंगे उससे प्रभावित होकर वो आपको प्रमोशन भी देंगे। जो आपके रुके हुए प्रमोशन थे वो भी आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपके इंक्रीमेंट जो रुके हुए थे वो इंक्रीमेंट भी अब आपको मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। मेरे मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में अगर आप आर्ट से रिलेटेड, संगीत से, म्यूजिक से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड या लेखन से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यह जो समय आ रहा है
10 मार्च से 16 मार्च के बीच में इन क्षेत्रों के लिए आपको बहुत ही लाभकारी रहेगा और आपको इस सप्ताह विशेष लाभ के योग बन जाएंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको जैसा मैंने आपको बोला है कि इस सप्ताह आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको किसी भी नए प्रोजेक्ट का काम दे सकते हैं और जो आपको नया काम मिलेगा आप उसको अपनी मेहनत से, धैर्य से, लगन से उसको पूरा करके आप अपने अधिकारियों का विश्वास भी जीत लोगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपके कोई भी जो रुके हुए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब आपको इस सप्ताह मिलने के पूरे पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा तो आपको बता देता हूँ कि जो आपके कोई भी पुराने रोग आपके थे, बहुत दिनों से आप स्वास्थ्य के प्रति परेशान हो रहे थे, आपको कभी जुखाम हो जाता था, कभी आपको खांसी हो जाती थी, कभी आप बुखार से पीड़ित हो जाते थे, कभी आपको काम की अधिकता की वजह से या कार्य के कारण आपके पैरों में दर्द हो जाता था, खड़े खड़े रहकर आपको कई बार कार्य करना पड़ता होगा और उसमें आपके पैरों में दर्द हो जाता होगा, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो जाती होगी, वो सब भी अब आपको दूर होती हुई दिखाई देगी और आपके जो स्वास्थ्य के प्रति यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पुरानी अगर कोई आपकी बीमारी चल रही थी वो बीमारी भी अब आपकी धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देगी। आपके ज़्यादा खड़े रहने के कारण जो आपके पैरों में दर्द हो गया था, आपको मानसिक तनाव जो हो गया था, वो तनाव, वो दर्द अब आपके दूर हो जाएंगे और आपके लिए यह समय जो है बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। इस समय में आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति ये मानिए कि बहुत ही अच्छा सप्ताह आपके लिए निकलेगा। मेरे मित्रों, आपको स्वास्थ्य के बाद में अब आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा तो प्रेम जीवन की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपके प्रेम जीवन साथी से जो आपके प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं उनसे जो आपकी अनबन चल रही थी या बात बात में आपकी कोई बहसबाजी हो जाती थी, कोई झगड़े आपके हो जाते थे, वो झगड़े, वो बहसबाजी इस सप्ताह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी और आप दोनों के मध्य में एक सामंजस्य भरा आपको माहौल दिखाई देगा। इस समय यह जो सप्ताह आ रहा है आपको अपने पार्टनर को महत्व देंगे आप और उनसे सलाह भी लेंगे। आपके जो प्रेम साथी हैं और इस सप्ताह में उनसे आपको मधुरता का व्यवहार मिलेगा, उनसे आपको एक नया रिश्ता प्राप्त होगा। अगर कोई मेरे जातक इस समय सिंगल हैं तो उनके लिए भी नए रिश्ते आने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह जो उनको रिश्ते आएंगे वो रिश्ते उनके लिए बहुत ही शुभ भी रहेंगे। मेरे मित्रों, विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा तो आपको बता देता हूँ कि विद्यार्थियों, आपको अभी तक जो आपके मन में यह विचार आ रहा था, जो आप पढ़ाई कर रहे थे उसमें आपको ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ पर मेरे को याद ही नहीं हो रहा है और आपको बार बार ऐसा फील होता था कि ये जो पढ़ाई करी है मैंने इसमें मेरे को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को याद तो कुछ रह ही नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे विद्यार्थियों, आपको बता देता हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है। आपको इस सप्ताह जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको याद भी रहेगी और आपको इस सप्ताह में जो भी आपके कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं उसमें भी आपको पास होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। आप पास भी होंगे और अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। मेहनत करेंगे, आपको मेहनत करनी है। बस ये नहीं है कि आप ये सोचें कि साहब मैंने तो पढ़ाई कर रखी है, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। सब आप करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मेरे मित्रों, आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों कि आपके मन में जो विचार आ जाता है कि मैं पढ़ाई करके क्या करूँगा, तो पढ़ाई तो सबसे पहले ज़रूरी है। पढ़ाई से ही आपके आगे का जीवन जो है चलता है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन के पेमेंट के प्रति आप जो है बहुत ही परेशान रहते हैं, उस पेमेंट की ईएमआई आप भरने में असमर्थ होते हैं, आपको रातों में नींद नहीं आती है, आप यही सोचते रहते हैं कि मैं जो ये लोन लिया है इसकी ईएमआई मेरे इस तारीख को ड्यू है
उस तारीख को मैं इसका भुगतान कैसे करूँगा, मेरे तो जो सैलरी आई थी या मेरे अभी जो व्यापार चल ही नहीं रहा है उसमें मैं कैसे बचा कर इसको व्यवहार वो करूँ कि मेरे लोन का ईएमआई का पेमेंट हो जाए। तो आपको ही बता देता हूँ मेरे मकर राशि वाले मित्रों, इस समय जो आपका ये सप्ताह आ रहा है, यह सप्ताह आपका धन के आगमन की स्थिति इतनी अच्छी रहेगी, आपके पास में धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, नए धन प्राप्ति के नए नए सोर्स आपको दिखाई देते हुए रहेंगे। और आप जो आपको धन प्राप्ति हो रही है उससे आपके जो ईएमआई के जो परेशानी आपके मन में जो बैठी हुई है कि उसका पेमेंट कैसा होगा, वो पेमेंट आप आसानी से कर देंगे। और आपको यह भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी जो आगे के ईएमआई हैं उनका भी आप पेमेंट कर सकते हैं, प्री पेमेंट भी आप कर सकते हैं। इतना आपको धन के सोर्स आपको दिखाई देंगे, धन आगमन आपके पास में इतना हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड कोई भी आपको धन प्राप्ति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो सप्ताह आ रहा है उसमें आपको ये बता देता हूँ कि आपके कोई भी गुप्त शत्रु जो पहले थे वो अब गुप्त शत्रु आपके इस सप्ताह हो सकता है कि आपको कुछ परेशान कर दें। आपको गुप्त शत्रुओं से बहुत ही सावधान रहना होगा। आपको गुप्त शत्रु का मतलब ऐसा मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे आप ऑफिस में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके जो कलीग्स हैं, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, आपके कोई सहयोगी हैं या आपके साथ वाले हैं, बराबर की पोस्ट के हैं, वो आपके जो सीनियर्स हैं उनको आपके विरुद्ध भड़का सकते हैं। आपकी जो भी योजना है, आप जिस प्लानिंग से आप कार्य कर रहे हैं उस प्लानिंग को किसी को भी आउट नहीं करें। अगर आपने आउट कर दी तो उस प्लानिंग का श्रेय वो अपने साथ आप में ले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। मेरे मित्रों, आपके लिए बता देता हूँ कि बहुत ही इस सप्ताह आपको सतर्क रहना है, आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। अब वैवाहिक जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह जो समय आ रहा है, ये जो सप्ताह आ रहा है, इस सप्ताह आपकी कैसी रहेगी, तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से आपको ये बता देता हूँ कि जो आपके पहले आपके वाद विवाद होते थे, आपके मध्य में एक दूसरे के बीच में आप जब भी कोई भी बात करते तो एक लड़ाई का सा वातावरण आप में जो पैदा हो जाता था, आपकी एक दूसरे में पटरी बिल्कुल भी नहीं बैठती थी, वो इस सप्ताह आपको एक सामंजस्य आपके मन दोनों के बीच में दिखाई देगा। आप दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हुए भी दिखाई देंगे। आप घर के कामों में हाथ बटाएंगे और आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके कामों में हाथ बटाएंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे और उस सहयोग से आपके मध्य में जो आपके दाम्पत्य जीवन है उसमें एक प्यार भरा माहौल आपको दिखाई देगा और खुशियों से भरा हुआ माहौल आपको दिखाई देगा। आपका पारिवारिक जीवन जो है बहुत ही अच्छा आपके लिए हो जाएगा। मेरे मित्रों, आय भाग्य की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से जो आपको भाग्य का पूरा पूरा आपको साथ मिलेगा। इस समय मैंने जैसे आपको बताया कि धन आगमन के आपके बहुत ही सोर्स आपको दिखाई देंगे। धन का जो आगमन है, धन जो आपको प्राप्त होने वाला है वो किसी भी रूप से आपको प्राप्त हो सकता है, पर वो प्राप्त जो होगा वो आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके गलत तरीक़ों से प्राप्त हो, सही तरीक़ों से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। आपने कोई पहले निवेश किया हुआ है तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई आपने पहले ज़मीन ली हुई है वो आपके अच्छे दामों में अब बिक सकती है, या आपने कोई भी पहले शेयर्स लिए हुए हैं वो आपके अच्छे दामों में बिक सकते हैं और आपको जो धन आगमन है उसके धन के जो सोर्स हैं वो नए नए आपको डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। इन नए अवसरों का आप लाभ भी उठाएंगे और लाभ उठाने से आपको जो परेशानी आ रही है कोई भी पेमेंट करने की, किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट आपका ड्यू है वो अब आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा और आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप में एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण
आप अपने सभी कार्यों को करने में सफल भी रहेंगे और सफलता की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। आय की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि इस समय नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी, उसमें आपको लाभ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बुध के वक्री होने के बाद में 15 मार्च के बाद में आपको थोड़ा सावधानी भी रखना होगा, क्योंकि इस समय जब बुध वक्री होते हैं तो वो उतना प्रभाव नहीं देते जब बुध उदय रहते हैं। वक्री होने के कारण आपके जो ये बुध के वक्री होने के कारण आपको शेयर मार्केट में नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में आप शेयर मार्केट में अगर निवेश कर रहे हैं तो अपने एक्सपर्ट से पूरी सलाह लेकर ही आप शेयर मार्केट में निवेश करें। विदेश यात्रा से संबंधित आपके क्या योग बन रहे हैं? तो मेरे मित्रों, इस समय तो आपकी बल्ले बल्ले हो रही है। इस समय आपको विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय आप कार्य के लिए भी विदेश जा सकते हैं, वह आपकी कोई भी बिजनेस से रिलेटेड भी विदेश की यात्रा हो सकती है। इस समय आप अगर हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं या आप कोई भी एमएनसी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपको विदेश जाने के पूरे योग बन रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके कार्य से रिलेटेड आपकी चाहे पढ़ाई है, आपकी हायर स्टडीज हैं, वो आप विदेश में कर सकते हैं। कार्य आप वहाँ करना चाहते हैं तो आप विदेश में जा सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी है, उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो समय आ रहा है विदेश यात्रा के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। जो आप लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे कि मैं विदेश जाऊं, जो आपके मन में ये बात आ रही थी, वो आपकी इस सप्ताह पूरी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह पूरी हो जाएगी, आप तो ये मान लीजिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए और आप अपने वीज़ा को, पासपोर्ट को बिल्कुल रेडी रखिए। आपको इस सप्ताह विदेश जाने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। आप विदेश जाओगे ये मान के तैयार रहिए। आप अपना बैग अटैची पैक करके तैयार रख सकते हैं। मेरे मित्रों, इस सप्ताह आपके माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको बता देता हूँ कि उनके कोई भी जो पहले बीमारी चल रही थी वो बीमारी थोड़ा उग्र रूप ले सकती है। उनको यूरिन से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो सकती है, उनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो सकती है। आप बराबर उनका ध्यान रखिए, उनके साथ में समय बिताइए। मेरे मित्रों, संतान की दृष्टि से आपके लिए जो समय आ रहा है वो बता देता हूँ कि संतान के पक्ष से आपको इस सप्ताह उनके कोई भी जो रिजल्ट इस समय आएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और उनको सफलता की प्राप्ति से आप ये मानेंगे कि आपके लिए यह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा और आप उनकी सफलता का एंजॉयमेंट भी करेंगे। जो वो सफल होंगे, जो उनके रिजल्ट कोई भी आ रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आएँ, चाहे उनके एनुअल एग्ज़ाम के आएँ, अभी तक जो उनकी पढ़ाई उन्होंने करी है उसका परिणाम आपको दिखा देंगे और आपको उसके परिणाम से खुशी प्राप्त होगी और उस मोमेंट को आप एंजॉय करेंगे। घर परिवार में आपके खुशियों का माहौल रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको जो इस समय उपाय करने हैं वो आपको इस सप्ताह भगवान विष्णु की उपासना करनी है, उनके सहस्त्र नाम का पाठ करना है और इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, इससे आपको समृद्धि प्राप्त होगी और आपके लिए यह बहुत ही शुभ रहेगा। इस सप्ताह आप हनुमान चालीसा का बराबर पाठ करते रहें। प्रतिदिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। बुधवार के दिन आप गणेश जी की पूजा करें, उनको दुर्वा और मोदक लड्डू का भोग चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।